आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ठीक है गाइज, जो भी आएगा मैं बताने की उसको पूरी कोशिश करूंगी। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स भी डाल चुकी हूँ और चार्जेस भी डाल चुकी हूँ। आप लोग मुझे मैसेज करके स्पेशल मत पूछिए कि कितने चार्जेस हैं, क्या है। अगर आप उस चार्जेस में कंफर्टेबल हैं तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करेंगे, मैं आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दूंगी। आपकी पेमेंट आने के बाद आपको रीडिंग मिल जाएगी। सो आप हैं और मैं हूँ, इनके बीच में और कोई भी नहीं है। ठीक है, सो गाइज देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त आपको लेके क्या है, या उनकी लाइफ में अगर और भी कुछ चल रहा होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच होने की कोशिश करेगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, और फिर हम दूसरे डेक से उनकी करंट नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मे रेजोनेट और नॉट, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी काम दूसरों के लिए जाने दीजिए। और आप लोग इतना शुक्राना करते हैं, कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। डिवाइन प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है इस वक्त करंट एनर्जी। ओके, जय माता काली, जय माँ दुर्गा। गाइस स्पेस थोड़ा कम है, प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल उनका रिलीज हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए इस वक्त तो गाइस करंट एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन का भी कार्ड निकला है कि नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली वो आपकी तरफ लेंगे। बट लुक एट द कार्ड्स, फाइनली लुक एट द कार्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज हैज जस्ट केम आउट इन दिस रीडिंग। ओह माय गॉड, आपके पर्सन तो गाइस करंट में बिल्कुल हर्मिट मोड पे है। कोई ना कोई कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द वर्ल्ड अराइज हेयर एंड द मून कार्ड, बहुत ही इमोशनल लेवल पे इस वक्त कोई डिप्रेशन में आए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा कोई टावर मूवमेंट से वो डील कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपके पास भाग के, अगर उनको बस एक साइन आपकी तरफ से मिल जाए वो भाग के आपके पास आ जाएंगे। इस हद तक वो आपको मिस करें कि बस उनको मौका चाहिए, वो भाग के आपके पास आके आपको गले लगा लें या अपने मन की बातें आपके साथ करें। इतनी उससे बट वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं करंट एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा वो स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट की बातों को लेके। कुछ ना कर्मा सर्कल कोई कंप्लीट हुआ है, या तो थर्ड पार्टी के अंदर उनका कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, या उस जगह भी उनका सर्कल कंप्लीट हुआ है जिस सिचुएशन की वजह से वो आपको छोड़ के गए, जिस भी पर्सन की वजह से वो आपको छोड़ के गए, या जिस करियर की वजह से, चाहे जॉब की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो अदर पर्सन हो या अदर कोई फैमिली मेंबर हो। यहाँ पे अगर मैं फैमिली मेंबर की बात बताऊँ तो विद द मून कार्ड यहाँ पे मुझे ज़्यादातर मदर इन लॉ का इशू नज़र आ रहा है बहुत ही लोगों की लाइफ में। ज़्यादा नहीं बट ज़्यादा मेजॉरिटी में मुझे यहाँ पे मदर इन लॉ का इशू आया है कि उनका उनकी मदर के साथ, या जो भी थर्ड पार्टी है, अदर पर्सन भी हैं, तो उनके साथ उनका टावर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इससे पूरे लटके हुए हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे बताना पड़ेगा कि आप में से कुछ पर्सन तो इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि बस अपने आप को ख़त्म ही कर लें। इस हद तक भी वो परेशान है। आपको लग रहा होगा कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्रोथ ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इंटरनली वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सर्कल को फेस कर रहे हैं। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनका ये अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। जैसे आप अवेकन हुए थे, जैसे अवेकनिंग कब होती है, जब हमें हर तरफ से यूनिवर्स तोड़ देती है। जिससे हमें उम्मीदें होती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान से ही हमें धोखे मिलते हैं, उस इंसान से ही हमें दुख मिलता है। यूनिवर्स उसी इंसान को यूज़ करती है हमारा दिल दुखाने के लिए, ताकि हमें ठोकरे लगे और हम इस 3D लेवल से ठोकरे खा के अवेकन हो और हम 5D लेवल की तरफ जाएं, अपने लाइफ पर्पस को पहचानें, अपनी सेल्फ अवेकन करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, किसी पे डिपेंड ना हो। तो इस तरह की अवेकनिंग जैसे हमारे साथ हुई थी, अब सेम की सेम अवेकनिंग आपके पर्सन के साथ इस वक्त हो रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं।
जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार करते थे उस चीज़ से उनको, अगर वो पैसे से प्यार करते थे तो पैसा इस वक्त उस चीज़ में इनका टावर आया हुआ है। अगर वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए तो फैमिली में बहुत ज़्यादा इनका सर्कल अब कंप्लीट हो रहा है। और अगर अदर पर्सन है तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। इमोशनल लेवल पे पूरे डैमेज है इस वक्त आपके पर्सन गाइस। ये करंट एनर्जी में एक भी पॉजिटिव कार्ड निकल के नहीं आया है, जबकि ये सब पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। दी वर्ल्ड है, द फील ऑफ फॉर्चून है, बट यहाँ पे करंट एनर्जीज में इनका मतलब कुछ और निकल के आया है। ठीक है, सो करंट एनर्जी में तो गाइज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मायूस है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग आपके पास आने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन अभी से आगे की नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ लेंगे, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं दूसरे डेक से ज़रूर देखना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ। उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे या ऐसे ही सोचते रह जाएंगे? जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। प्लीज़ बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या होगा? ओके, बॉटम ऑफ द डेक डार्केस्ट फियर्स नंबर 9। गाइस वो आना तो चाहते हैं बट अभी भी वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अगर पीछे से कोई आवाज़ें आ रही तो प्लीज़ उन आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा और रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। किसी ना किसी का डर है, कोई ऐसा डर है जो उनको आपकी तरफ आने के लिए ना, मतलब वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन वाओ, ट्विन फ्लेम एनर्जी, बैलेंस का एनर्जी आ गई है। मैं अब यहाँ बता दूं कि नेक्स्ट एक्शन तो देखिए आपकी तरफ होगा, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। क्या कि जिस तरीके से आपने करंट एनर्जीज देखी कि वो कितने परेशान है इस वक्त, ठीक है, इस टाइम पे वो कितने परेशान है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि उनकी वेकनिंग हो रही है और यहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म हुई कि उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इस वक्त वो रेस्ट और रिकंसिडर की एनर्जी में, वो अभी थोड़ा टाइम भी सोचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है या आने वाले टाइम में हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड उनके साथ हो सकती है कि वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है, ये चीज़ उनके साथ क्या हुई। एकदम अकेलेपन की एनर्जी में हो जाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो निकल भी जाएंगे कहीं पर, किसी ट्रैवलिंग में निकल जाए और मौन की एक एनर्जी में आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एक्शन ये है कि अभी वो चुप होंगे और सिर्फ सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे, चाहे थर्ड पार्टी कुछ कहे, आप कुछ कहें, कोई अदर पर्सन कुछ कहे, इस वक्त वो सुनेंगे। नेक्स्ट एक्शन भी यही निकल के आ रहा है कि कुछ टाइम वो सिर्फ सुनेंगे, ध्यान से सुनने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, चुप रहेंगे और सुनेंगे और देखेंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये इस तरह की अवेकनिंग से उनका क्राउन चक्र आने वाले टाइम में एक्टिवेट होगा, ठीक है। जो उनके डर हैं वो निकलेंगे, जो भी डर, जो भी सिचुएशन उनको आपकी तरफ आने के लिए रोक रही है, वो सब उनका फियर ज़रूर एक दिन निकलेगा, ये आप ट्रस्ट रखिए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, यकीन मानिए वो फिर अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की लीड लेंगे, पावरफुल बनेंगे, छोड़ देंगे अपनी शैडो साइड को, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के वो अपनी ज़िंदगी कमान अपने हाथ में आने वाले टाइम में लेंगे और कोई ना कोई ऐसा वो मौका ज़रूर उनके पास आएगा जब वो अभी जिस लाइन में है, अभी जिस भी एरिया में वो है, वहाँ से अपना फोकस को चेंज करके वो आपकी तरफ बैलेंस में आएंगे। नंबर 14 यहाँ पे है, 14 दिन, 14 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 14 हफ्ते, नहीं तो 14 दिन। और अगर आप लकी वन है, कई बार क्या होता है कि रीडिंग सुनते ही देखते ही 14 घंटों के अंदर भी उनका कॉल मैसेज आ जाता है व्यूअर्स को, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 14 दिन 14 हफ्तों के अंदर अंदर आपके पर्सन
बैलेंस होके अपने माइंड को फोकस करके आपके पास रीयूनाइट की एनर्जी में आएंगे ही आएंगे। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो डिवाइन पे ट्रस्ट करने की, ज़रूरत है। बहुत जल्दी वो आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। इसके नीचे आए ऑब्जर्व, अभी वो सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या मैंने सोचा था, क्या मेरे साथ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ और मुझे इसको कैसे डील करना है, ये वो सोचेंगे अपने आप को थोड़ा सा अकेला रख के। और आप इस दौरान एक ऊंचाइयों पे चले जाएंगे, आप सेल्फ अवेक होंगे और वो भी आपकी तरफ आ ही रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इम्पॉसिबल है आपकी तरफ आना, क्योंकि आप उनकी नज़रों में ऊंचे चढ़ चुके हैं। यही चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि जिस इंसान को मैंने बिल्कुल वैल्यू नहीं करी, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आज वो इंसान इतना ऊंचा जा चुका है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ शाइन कर रहा है या शाइन कर रही है। और ये भी उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। यही आपका वेट उनको आपकी तरफ खींच के लाएगा, उनका फोकस आपकी तरफ करेगा, यही आपका वेट। बट इस चीज़ को भी वो अप्रिशिएट करेंगे कि आप उनके वेट करने के साथ साथ एक एक सीढ़ी अपनी तरक्की की तरफ, अपने लाइफ फोकस, लाइफ पर्पस की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली गाइस, वो आने वाले टाइम में 14 दिन से 3 महीने के अंदर अंदर वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। कोई ना कोई कॉल मैसेज उनका ऐसा आएगा कि वो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता।